हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का शॉर्टेड नंबर पार्ट नंबर 9 लेके आए हुए हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों के जो है दोस्तों 8 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन श्रृंखला का दिया जाए तो आपको क्या बताए थे, सबसे पहले उनके बीच का डिफरेंस निकालिए, कितना अंतर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 17 से 24, 24 से 31, 31 से 38, 38 से 45, 45 से 52, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर दोस्तों इनके बीच का अंतर देखिए दोस्तों कितना है। 17 से कितना हुआ 24, तो यहाँ पर अंतर दोस्तों कितने का आया 7, यहाँ पर 7 प्लस किया गया है। यहाँ पर देखेंगे 24 से 31, तो यहाँ पर भी आपका 7 का अंतर है। 31 से 38 हुआ तो यहाँ पर भी आपका 7 का अंतर दोस्तों मिल रहा है। 38 से 45 यहाँ पर भी +7 किया गया है। 45 से 52 यहाँ पर भी आपका 7 ही प्लस किया गया है। तो दोस्तों पूरी चेन में आप देखेंगे तो हर जगह 7 ही प्लस किया गया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम 7 प्लस करेंगे। तो जब हम दोस्तों 52 में 7 प्लस करते हैं तो आपका आता है 59। कितना आता है बच्चों, 59 आता है। तो 59 आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बताए थे जब भी कोई श्रृंखला थोड़े अंकों में आगे बढ़ती है, कम अंकों में आगे बढ़ती है तो वहां पर कुछ प्लस होता है। जब कोई श्रृंखला दोस्तों 4 गुना 5 गुना जब ज्यादा अंकों में आगे बढ़ती है तो वहां पर दोस्तों स्क्वायर या गुणा या क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, घन भी किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और इस प्रकार के क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं कि इसमें करना क्या है। क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर संबंधित संख्या आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, 215 से 64, तो आपसे पूछा है 312 किससे संबंधित होगा। अब लॉजिक वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। अब यहाँ पर क्या किया गया होगा ये चीज आपको सोचना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले तो क्या करेंगे, इनका योग करके देखेंगे। 2 + 3 और ये 5, कितना हुआ टोटल 8। कितना 2 + 1 + 5, 8 हुआ ना। कितना हुआ बच्चों 8 हुआ। यदि हम दोस्तों 8 को ही यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना आता है 64। अब 8 का ये दोस्तों क्या है स्क्वायर दिया गया है। उसी प्रकार अब 312 को हम दोस्तों प्लस करते हैं तो 3 + 1 + 2, तो दोस्तों 3 1 4 और 2 6, कितना हुआ 6 हुआ। यदि हम दोस्तों 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 36 होता है। कितना होता है बच्चों 36 होता है। तो 36 आपके ऑप्शन में दिया गया है। हाँ जी 36 आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें यही वाला लॉजिक लगाया गया है। इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। दोस्तों कहीं पर आपको इन संख्याओं को ऐड करके क्यूब भी किया गया होगा या 2 से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, 4 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ये लॉजिक है दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा लॉजिक उस क्वेश्चन में यूज किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ये आपको दिया गया था तो आया 8। अब 8 का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये 8 दिया गया था। 8 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते, तो यहाँ पर 16 भी आ सकता था। तो इस तरीके से 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कुछ भी आ सकता है। तो वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितने ऐसे 4 हैं। अब दोस्तों कितने ऐसे 4 हैं जिनके ठीक ना तो पहले 5 और ना ही ठीक बाद में 6। दोस्तों ये आपका 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या है 4 हो गया। इसके पहले ना तो 5 हो, 5 और ये 6। क्या है दोस्तों, ये दोनों ही नहीं होनी चाहिए 4 के आगे पीछे। अब 4 आपको देखने हैं कितने 4 हैं दोस्तों। टोटल आपको 4 पहले देख लेने हैं। ये 4 हो गया, फिर ये 4 हो गया दोस्तों,
ये वाला भी 4 आपका हो गया, यहाँ पर ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना है आपको, पहले 5 ना हो और बाद में 6। यहाँ पर दोस्तों बाद में 6 है तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है, एक कैंसिल। अब दोस्तों यहाँ पर ना तो 5 है और ना है 6 है तो ये वाला आपका एक काउंट होगा इसमें, एक। यहाँ पर दोस्तों बाद में 6 है तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों, क्या है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसके पहले 6 है बाद में 7 है तो ये वाला आपका इसमें लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक आपका ये वाला हो जाएगा, एक जोड़ा ये वाला, 2 हो गए। अब यहाँ पर दोस्तों ये 4 है, इसके पहले 2 है और बाद में 4 है तो ये भी दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला, 5 और 6 नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये 3 हो गए। अब ये 4 दोस्तों इसके पहले यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, 5 है, 5 नहीं होना चाहिए तो ये भी कैंसिल हो गया। तो 1 2 3, तो कितने ऐसे दोस्तों 4 हैं जिनके ठीक पहले ना 5 है और ना बाद में 6 है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग दोस्तों पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि ANGLE एंजल को ये लिखा जाता है, यहाँ पर उसी प्रकार से ये पूछा गया है, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको इस तरीके से लिखा गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसको लिख लीजिए, यहाँ पर आपको समझाते हैं कैसे आया है। ए है, फिर आपका NGEL एंजल, इसको क्या लिखा गया है बच्चों, तो इसको यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, BOHEFM, ये लिखा गया है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, इसमें ए से क्या हुआ, बी हुआ, EN के बाद क्या आता है, O, G के बाद EH, E के बाद F, L के बाद M। तो सभी में दोस्तों क्या किया गया है, यहाँ पर +1 किया गया है, सभी में क्या हुआ है, +1 सभी में किया गया है, ठीक है दोस्तों, क्या है, सभी में +1 इसमें किया गया है। ये उसी प्रकार से दोस्तों यदि हम इसमें भी सभी में +1 करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, सभी में +1 करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा, तीसरा, अच्छा कोड में तीसरा पूछा है, तो दोस्तों तीसरा तो ये क्या है, बी है आपका। अब बी में ही हम +1 करेंगे, क्या करेंगे, +1, बी आता है 22 मतलब 22 पर, इसमें +1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 23, और 23 पर क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अब सबको आप करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके बाद क्या आता है, टी आता है तो टी लिखिए, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, फिर ए के बाद क्या आता है, बी आता है, यहाँ पर भी बी लिखिए। जी के बाद क्या आता है दोस्तों, जी के बाद EH, EH के बाद क्या आता है, I। तो इस तरीके से आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपसे जो पूछा गया है उतना ही आप कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, और टाइम तभी बचेगा जब आप क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या है, ट्रिक से करेंगे तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर आप लोग इसका आंसर बताइए, इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, 1 का 1 दिया, फिर दोस्तों 3 का क्यूब आपका दिया है 27, क्योंकि इसके जस्ट सामने देखेंगे ये 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 2 दिया है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। क्या दोस्तों, इस पूरे गोले को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब बांट लेते हैं। तो ये दोस्तों आपके 2 हिस्से यहाँ पर हो गए, 1 का 1, फिर आपका 3 का 27, 2 का 8। अब ये दोस्तों 4 दिया है, 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका दोस्तों 4 का हो जाएगा, कितना होता है, 4 का 64, ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 64 होता है क्यूब। तो यहाँ पर आपका 64 किस में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में।
ठीक है दोस्तों, किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 64। तो 64 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों के टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, आप लोग बताएंगे कि 12 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो भाई आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है दोस्तों, नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली वीडियो अपलोड होती है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देखिएगा। क्या है दोस्तों, इसको भी देखिए। ये तो दर्पण का है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप लोग डेली ही मिरर में अपना फेस देखते होंगे। यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब दोस्तों सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कैसे करेंगे? अब देखिए इसको, एच जो है दोस्तों वो तो लास्ट में जाएगा, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल लास्ट में जाएगा। अब ये दोस्तों सभी में लास्ट में है, लेकिन दोस्तों ये सीधा है तो सीधा तो रहेगा नहीं। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो मिरर हो जाएगा, तो ये भी दोस्तों नहीं होगा क्योंकि ये तो उल्टा हो गया, जबकि इसमें क्या पूछा है? दर्पण प्रतिबिंब, तो ये उल्टा भी नहीं होगा। अब आपके कौन बचे? ये बचे इसमें दो। अब इन दोनों में दोस्तों देखिए आप लोग, इसमें ई भी दोस्तों क्या है? सेम बना है, तो पहले इसी को देखेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको इसमें नहीं देखना है कुछ भी, आप ऑप्शन काटना सीख जाइए। ऑप्शन को काटना यदि आप लोग सीख जाएंगे ट्रिक के माध्यम से तो क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर दोस्तों देखिए ये तो सीधा बना है तो ये तो होगा नहीं, तो इसको कैंसिल कर दिए। फिर यहाँ पर ये तो दोस्तों जल प्रतिबिंब वाला है तो ये भी नहीं होगा, इसको भी कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ई आपका सीधा बना है जबकि ई सीधा नहीं बनेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। आपका एक बचा जो राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आप लोग ऑप्शन काटना सीख गए तो आप क्वेश्चन को जो है जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यह क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आपका यहाँ पर पौधे संबंधित है बगीचे से, उसी प्रकार पशु किससे संबंधित होंगे? दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या है, बगीचे में क्या होते हैं? पौधे होते हैं। ठीक है दोस्तों, पौधे कहाँ होते हैं? पौधे बगीचे में होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार पशु कहाँ होते हैं? तो पशु जो कहाँ होते हैं दोस्तों? पशु जो है दोस्तों ये चिड़ियाघर में होते हैं। किस में होते हैं? पशु जो है दोस्तों किस में होते हैं? चिड़ियाघर में होते हैं। तो आपका यहाँ पर चिड़ियाघर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से पौधे दोस्तों बगीचे में होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों पशु कहाँ होते हैं? पशु जो होते हैं वो चिड़ियाघर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिए और अपना आंसर भी कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है? दी गई आकृति में कितने कप नीले परंतु बोतल नहीं? कितने कप? दोस्तों कप और नीले होने चाहिए लेकिन बोतल नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको देखिए, ये क्या है आपका? इसको इस तरीके से देखिए, ये आपका दोस्तों जो है त्रिभुज दिया गया है बोतल वाला। आपसे क्या बोला है? बोतल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये बोतल हो गए दोस्तों। फिर आपका ये जो है रेक्टेंगल आयत वाला जो दिया गया है ये क्या है? ये आपका दोस्तों दिया गया है नीला। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये नीला है। और फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कफ वाला ये त्रिभुज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ये जो त्रिभुज है ये कफ के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपसे क्या बोला है? कफ, कितने कफ नीले हैं? तो ये कफ हैं और ये नीले हैं। आपसे क्या बोला दोस्तों? बोतल नहीं होने चाहिए, तो इसमें आपका हिस्सा नहीं आना चाहिए, तो ये वाला पूरा इसको काट देंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इसको पूरा हटा दीजिए। इसमें आपका थोड़ा भी नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों आपसे बोला है परंतु बोतल नहीं होने चाहिए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हम हटा दिए पूरा यहाँ पे, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, इसको हटा दिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है?
बोतल भी होने चाहिए और नीली भी होनी चाहिए, सॉरी दोस्तों, नीला भी होना चाहिए और कप भी होना चाहिए। तो दोस्तों नीला कौन सा है, ये रेक्टेंगल वाला, और कप वाला ये है। यदि दोस्तों हम 75 लेते हैं तो आपका ये सिर्फ नीला रहेगा, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 97, क्या हो जाएगा बच्चों 97 हो जाएगा। 97 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये कफ में ही हिस्सा आता है और ये नीले में भी आता है। तो आपका यहाँ पर 97 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों 97 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे क्या बोला गया था इसमें कि ये इसमें बोतल में नहीं होना चाहिए, तो ये बोतल वाला आपको पूरा ही हटा देना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्णों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब आपका यहाँ पर दोस्तों गरुड़ है, पक्षी है, बिल्ली है। अब इसमें आपसे संबंध पूछा गया है, तो दोस्तों आप देखिए गरुड़ क्या है, एक पक्षी है, जबकि बिल्ली क्या है, पक्षी नहीं है और गरुड़ भी नहीं है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों ये गरुड़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है ये गरुड़। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, गरुड़ है, और ये किसके अंतर्गत आता है, पक्षी के, तो इसके ऊपर ये पक्षी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये पक्षी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये पक्षी में ही क्या आया, गरुड़। गरुड़ एक क्या है, पक्षी है, जबकि दोस्तों बिल्ली आपकी अलग हो जाएगी, क्योंकि बिल्ली एक पशु है, क्या है, जानवर है। तो आपका यहाँ पर कौन सा दोस्तों बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों गरुड़ क्या है, गरुड़ एक प्रकार का पक्षी है। तो दोस्तों गरुड़ जब पक्षी है तो दोस्तों मान लेते हैं ये आपका एक पक्षी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका इस तरीके से पक्षी हो गया, तो इसको पी से लिखेंगे। और दोस्तों गरुड़ क्या है, पक्षी है, तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। जबकि बिल्ली आपका अलग है, तो इसको हम बिल्ली को अलग लिखेंगे केट से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इस तरीके का इसमें वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अब दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें ये अंतर्निहित है। तो ये दोस्तों आपको इस तरीके से एरो दिया गया है। अब इसमें दोस्तों ये तो कहीं पर नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ये वाला भी दोस्तों नहीं बन रहा, तो इसको भी हटा दीजिए। इसमें बन रहा क्या, नहीं भाई, ये तो इस तिरछा इसमें दिया गया है, तो ये भी नहीं। तो आपका कौन सा बचा, डी। तो आप दोस्तों ऑप्शन जब काट देंगे तो आपका जो राइट आंसर है वो खुद ब खुद आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये इस तरीके की आकृति आपको दी गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की दी गई है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। अब ये दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। दोस्तों क्या बोला है यहाँ पर देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में माइनस को गुणा, तो माइनस को गुणा, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है, प्लस को दोस्तों भाग से, क्या है, प्लस को भाग से, तो इसको प्लस को हम भाग कर देंगे। फिर आपका गुणा दोस्तों, गुणे को माइनस से, ठीक है, गुणे को माइनस से, भाग को प्लस से, तो भाग को प्लस से। अब पहले क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं बोर्ड मास रूल के अनुसार पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई से पहले दोस्तों भाग कर देते हैं, तो 4 गुणे 3, तो दोस्तों 6 ताएँ 18 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18, माइनस दोस्तों आपका 10 हो जाएगा और प्लस में 16 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें से हम जब 10 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 8 और प्लस में 16, तो ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। कितना हो गया बच्चों, 24 हो गया। अब दोस्तों 24 आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को लिख के बताते हैं आपको। जैसे ये आपका दोस्तों 12 दिया है, फिर आपको दोस्तों माइनस को गुणा बोला है, तो ये गुणा लगाइए। फिर आप 6 लिखिए, फिर आपका दोस्तों भाग है
प्लस को भाग तो ये 4 कर लीजिए। फिर आपको दोस्तों गुणा का माइनस है तो माइनस, फिर आपका ये 10 हो जाएगा और प्लस में ये 16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको दोस्तों जब हम करेंगे गुणा तो 12 छंग 72 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 72। और ये दोस्तों भाग है तो ये बटे में 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप बच्चों की तरह समझा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग समझ जाइएगा क्वेश्चन को। माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का ये 16 हो जाएगा। अब इसको हम जब भाग करेंगे तो 4 एकम 4, फिर दोस्तों 4 अट्ठे 32, कितना हुआ 18। ठीक है दोस्तों, और माइनस का 10 ये हो जाएगा और ये प्लस का 16। अब दोस्तों प्लस प्लस वाले जुड़ते हैं, तो 18 प्लस 16 को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, चाहे 18 प्लस 16 को ऐड कर लीजिए पहले। तो 18 और 16 को आप पहले प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 34, और माइनस 10 तो आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। क्या है दोस्तों, ये कथन और निष्कर्ष का दिया गया है और ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी कोई भी एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी कैंडी क्या है दोस्तों, खरबूजे हैं। सभी कैंडी, तो मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया दोस्तों, खरबूजा हो गया। ठीक दोस्तों, खरबूजा हो गया तो इसको हम के से डिनोट करते हैं। सभी कैंडी खरबूजे हैं तो सभी कैंडी। ठीक है दोस्तों, कैंडी है तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं के से। फिर सभी बिस्कुट खरबूजे, सभी बिस्कुट खरबूजे हैं तो चलिए भाई सभी बिस्कुट, इसको बी से लिख लेते हैं। सभी बिस्कुट खरबूजे हैं। सभी केक बिस्किट हैं, सभी केक जो है क्या है, बिस्किट हैं। तो दोस्तों बिस्किट वाला थोड़ा हम यहाँ पर बड़ा बना लेते हैं, ये आपका बिस्किट हो गया। अब दोस्तों सभी बिस्किट क्या हैं, सभी केक बिस्किट हैं, सभी केक। तो ये दोस्तों आपका ये हो जाएगा यहाँ पर केक क्या है, बिस्किट हैं। अब आपको निष्कर्ष देखना है, कंक्लूजन। सभी केक खरबूजे हैं तो सभी केक खरबूजे हैं तो सभी केक जो है दोस्तों, ये सभी केक जो है खरबूजे हैं। हाँ भाई, ये सभी केक खरबूजे हैं क्योंकि ये बिस्किट के अंदर है और बिस्कुट जो है ये खरबूजे में है, तो ये बात तो सही हो गई, तो ये तो सही है। फिर कुछ कैंडी बिस्किट हैं, कुछ कैंडी दोस्तों बिस्किट हैं क्या, ये बात तो भाई नहीं बताई जा रही है यहाँ पर, कुछ कैंडी बिस्किट हैं या नहीं। तो ये तो दोस्तों बात संतुष्ट नहीं कर रही है, तो इसको पहले बाहर रखिए। फिर कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, ये दोस्तों कुछ कैंडी बिस्किट है, यदि इसको मान लेते हैं तो ये दोस्तों कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है। तो दोस्तों बोला है कुछ कैंडी है, तो इसका मतलब कुछ है तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। जब यहाँ पर ये वाला यदि हम सही मानते हैं तो ये वाला दोस्तों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा बनेगा आपका, यदि आप दोस्तों इसको करेंगे तो आप ये पहले को ही सही मानेंगे तो आपका निष्कर्ष ये फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ कैंडी बिस्किट नहीं, तो कुछ कैंडी बिस्किट नहीं भाई बिल्कुल सही है। तो ये तो नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष सेकंड या निष्कर्ष थर्ड पालन करता है। तो इसमें दोस्तों आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यदि हम इसको सही मानेंगे तो ये भी सही होगा, यदि इसको हम सही नहीं मानेंगे तो ये भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष एक या तो दूसरा या तो तीसरा पालन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों सही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के 12 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों के जो है टोटल 12 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पर आपको डेली मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप लोग सॉल्व करिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।